वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है। खास पेशकश हमारी, जिसमें आईपीओ बाजार से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर पर हम जो है विस्तार पूर्वक बातचीत करते हैं। आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस आईपीओ में पैसे लगाने चाहिए, किससे बच करके रहना चाहिए, ब्रोकर्स की राय क्या है, मैनेजमेंट क्या कह रही है, इन तमाम पहलुओं को खंगालने की कोशिश होती है। ग्रे मार्केट में किस तरह का प्रीमियम चल रहे हैं, और इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर के हमारे साथ हर रोज़ जो है शौर्य जो है वो जुड़ जाते हैं, और शौर्य आज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शौर्य, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि ज़रा गो डिजिट के नंबर बताइए, और थोड़ी देर में हम आधार हाउसिंग फाइनेंस पर भी बातचीत करेंगे क्योंकि बहुत लोगों के सवाल आ रहे हैं। पहले तो ये बताइए गो डिजिट के नंबर क्या कुछ कह रहे हैं। जी, गो डिजिट के अगर सब्सक्रिप्शन से स्टार्ट करें तो लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से यानी अभी 2 बजे तक ये 55% भर चुका है। सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है रिटेल से। रिटेल ऑलरेडी 2 टाइम्स भर चुका है। एनआईआई 50% के आसपास। क्यूआईबी अभी दूसरे दिन है तो इन्होंने अभी तक कुछ पैसा नहीं लगाया। क्यूआईबी भी 0% भरा है। जीएमबी की बात करें तो लगातार घटता हुआ नजर आ रहा है। अभी 272 रुपीज़ के प्राइस पर 12 रुपीज़ का जीएमबी चल रहा है, जो यानी 4 से 5% का केवल प्रीमियम देता हुआ नजर आया है। कंपनी के फंडामेंटल जैसे हमने आपको कल भी बताए थे, डिजिटली इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है और डिजिटल इंश्योरेंस प्रोवाइड कराने वाली कंपनियों का 4% मार्केट शेयर है पूरी इंडस्ट्री में, और उसमें गो डिजिट मार्केट लीडर है। लेकिन कंसर्न है इसके प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर, क्योंकि भी ये नई कंपनी है। चलिए, कुछ कंसर्न है तभी ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। 12 रुपये प्रति शेयर का ग्रे मार्केट के अंदर प्रीमियम है। आनंद राठी का मानना ये है कि इसको सब्सक्राइब करना चाहिए। स्टॉक बॉक्स कह रहा है सब्सक्राइब करना चाहिए। स्वास्थ्य का इन्वेस्टमेंट कह रहा है कि सब्सक्राइब कीजिए, और मास्टर कैपिटल सर्विसेज कह रहे हैं कि करना ही है सब्सक्राइब तो मध्यम से लंबी अवधि के लिए अब अप्लाई कीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए मत कीजिए। तो ये अलग अलग राय अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस की, उस पर आपको नज़र रखनी चाहिए। लेकिन अरुण सर, आपकी क्या सलाह रहेगी, क्या कैसा लग रहा है आपको ये आईपीओ? देखिए, कंपनी के जो प्रमोटर है वो है प्रेम वत्सा। प्रेम वत्सा वो शख्स हैं जिन्होंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में निवेश किया था और उस कंपनी को पब्लिक लेकर आए थे। मेरे ख्याल से वो कंपनी को आए करीब 15 साल हो चुके हैं, और उस समय इंश्योरेंस कंपनी के प्रति बहुत कुछ जानकारी नहीं थी। ये कंपनी बहुत ही कम समय में, मेरे ख्याल से 6 से 7 साल के अंदर ही नई कंपनी बनकर प्रॉफिटेबिलिटी पर आ चुकी है। पिछले साल कंपनी ने कुछ प्रॉफिट जुटाया था। अब ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, और आने वाले समय में इसके जो ग्रोथ जो होगा वो देखने को मिलेगा। एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि डिजिटल इंश्योरेंस में जो सबसे बड़ा फायदा है, आप कस्टमाइज प्रोडक्ट खरीदार को दे सकते हैं। मान लीजिए आपकी उम्र एक सेफ ड्राइवर की उम्र है, तो आप जो प्रीमियम दोगे गाड़ी के इंश्योरेंस पे, वो उस आदमी से कम दोगे जिसके आए दिन गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। या अगर आप ऐसी जगह गाड़ी पार्क करते हैं जो मार्केट एरिया में है, तो वहां पे गाड़ी निकालते समय, पार्क करते समय टक्कर लग सकती है, स्क्रैच लग सकती है। ये सबसे आपके प्रीमियम के ऊपर असर होता है। मेरे ख्याल से इसकी जो एंकर बुक है वो देखकर अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इस शेयर में निवेश करना चाहते हैं तो इसमें अवश्य निवेश कीजिए। हो सकता है ग्रे मार्केट कम हो, नहीं हो, लेकिन लंबी अवधि के लिए इसमें पैसे बनेंगे। तो लिस्टिंग गेन के लिए तो अवॉइड ही करेंगे ना सर? लिस्टिंग गेन के लिए ये शेयर नहीं है। अगर मिल गया तो ये एक तरह से बोनस होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग पैसे लगाना चाह रहे हैं इस शेयर में तो लिस्टिंग गेन खाली लेने के लिए मत लगाइए। मिल गया तो अच्छी बात है, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि जब आप नज़रिया लें अपना और ये सोचें कि हमें निवेश करना है तो निवेश की सोचें। 2 दिन में पैसे में बहुत ज़्यादा उछाल आ जाएगा बाजार की स्थिति को देखते हुए, ऐसा तो नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, अगर आप लंबी अवधि में रखेंगे तो आपको अच्छा मुनाफा यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा।
इसके अलावा एसएमई क्षेत्र में भी काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है। शौर्य बताइए एसएमई क्षेत्र में कौन कौन से एसएमई क्षेत्र में 2 आईपीओ को डिस्कस कर लेते हैं और एक आईपीओ का तो काफी अच्छा सब्सक्रिप्शन नजर आ रहा है। आज 12 बजे तक वो 170 टाइम्स भर गया था और अभी अगर उसमें ग्रे मार्केट में नजर डालें तो आईपीओ का प्राइस है 132 और ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है 220 रुपीज का, यानी 166% का प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ रहा है और लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 277% ये कंपनी सब्सक्राइब हो चुकी है। तो 2 आईपीओ आपने कहे थे, आपने एक ही बताया। हाँ, तो और दूसरा आईपीओ है, मैं चाहूंगा पीसीआर से कि ग्राफिक जरूर चला दे जरा। दूसरा आईपीओ है रोलका इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। रोलका इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की अगर बात करें तो आज ही खुला है, 16 मई को, 21 मई तक खुला रहेगा। आईपीओ का साइज है 26 करोड़ रुपए, जिसमें से 20 करोड़ के आसपास फ्रेश इशू है। इसमें अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आज 12:30 बजे तक 1.5 गुना के आसपास भरा था और इसमें जो जीएमपी मिल चल रहा है वो चल रहा है 43% के आसपास। चलिए तो जरा दूसरे वाले ग्राफिक भी दिखा दीजिए स्क्रीन पर एक बार फिर से। इंडियन एमल्सिफायर का यहाँ पर आज आईपीओ का आखिरी दिन है और काफ़ी अच्छे आंकड़े यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं। 125 से 132 रुपये पर शेयर का यहाँ पर प्राइस बैंड रखा गया है। सर, इन दोनों में से किसी आईपीओ पे नज़र गई है आपकी, अगर आपने देखा हो, ट्रैक किया हो, और इनमें से कोई है पैसे लगाने लायक? विपुल जी, रुल्का वाले से मुझे मिलने का सौभाग्य हुआ था। कंपनी अच्छी लग रही है, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर है और मेरे ख्याल से कामकाज उनका अच्छा है। छोटी इश्यू है जैसे कि हर एसएमई होती है, इसमें मीडियम टर्म की अवधि के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। लिस्टिंग गेन और प्रॉफिट दोनों इसमें निवेशक अगर शेयर लगते हैं तो अवश्य मिलेंगे। ठीक, ये रहा यहाँ पर निकल करके आती हुई रुल्का इलेक्ट्रिकल्स जो है एसएमई क्षेत्र का आईपीओ, जिसमें कि जो है अगर आईपीओ मिल जाता है, अलॉटमेंट हो जाती है आपको, तो वहाँ पर अच्छे रिटर्न आते हुए दिखाई दे सकते हैं। चलिए, अब हमने एक नया सेगमेंट भी शुरू किया है इसी के अंदर और उसमें हम बात कर लेते हैं एनएफओ को लेकर के। अलग अलग तरह के एनएफओ लगातार आ रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से आ रहे हैं। अभी आज किस एनएफओ के बारे में बात कर रहे हैं वो जरा शौर्य से पूछ लेते हैं। शौर्य बताइए, आज कौन से एनएफओ के बारे में बता रहे हैं? जी, आज डिस्कस करते हैं बैंकिंग सेक्टर का एटीएफ का एनएफओ आ रहा है, एक्सिस निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड। ये 3 मई को खुला था और 17 मई तक खुला रहेगा, यानी इसकी कल आखिरी डेट है। ईटीएफ कैटेगरी का फंड है, काफ़ी ज़्यादा रिस्की माना जा रहा है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 500 रुपीज़। अगर इसके बैंकिंग सेक्टर को देखें तो इस बार अर्निंग्स रिजल्ट में बैंक्स का परफॉर्मेंस बाकी के मुकाबले ज़्यादा अच्छा रहा था, लेकिन एक एनआईएम को लेकर कंसर्न्स हैं, दूसरे क्रेडिट लोन्स बढ़ रहे हैं पर्सनल, उसको लेकर कंसर्न है, और जो आरबीआई सख्ती कर रहा है लैंडिंग में, इंफ्रा लैंडिंग पे कर रहा था, तो वो एक कंसर्न माना जा रहा है शॉर्ट टर्म में। बट ऐसे देखें तो लॉन्ग टर्म में एक अच्छी चीज़ हो सकती है, क्योंकि अगर अब कैपेक्स स्पेस में इंफ्रा बूम करेगा तो आप चाहोगे कि जो 2008-9 में दिक्कत आई थी आगे जाके एनपीएस की वो ना हो, तो उस तरह से ये लॉन्ग टर्म में अच्छा रिस्क मैनेजमेंट में ये काम कर सकता है। हो सकता है कि इससे एक्चुअली बैंकिंग स्पेस के लिए फायदा हो। तो ऐसे में मुद्दा ये है कि क्या लगा सकते हैं निफ्टी में बैंक के? चलिए, तो यहाँ पर सर कैसे देख रहे हैं आप निफ्टी बैंक को लेकर के, आपका व्यू क्या है सर? बैंकिंग में पिछले हाल फिलहाल के दिनों में काफ़ी अच्छी खासी पिटाई हुई है, क्या म्यूचुअल फंड में के माध्यम से बैंकिंग की तेजी का लाभ लिया जा सकता है? विपुल जी, आपके शो पे जो निवेशक आते हैं वो सब जिसे कहते हैं झटपट मटका के गिराक होते हैं, उनको एसएमई में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। मेरे और शौर्य के जो हम मेन बोर्ड की आईपीओ की बात करते हैं उसमें भी शायद कम रुचि होती है। जब म्यूचुअल फंड पे आप आ जाओगे तो ये और ज्यादा अवधि, लंबी अवधि का एक प्रोडक्ट हो जाता है, तो मेरे ख्याल से इसमें रुचि और कम होगी बनिस्बत एसएमई या मेन बोर्ड के आईपीओ के। जी, चलिए, ये वैसे बात आपकी काफ़ी लाख टके की है कि लोगों को क्विक मनी वाला मामला जो है ना वो ज़्यादा पसंद आता है। तो चलिए, फिलहाल आईपीओ अपडेट को यहीं पर समाप्त करते हैं। शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वाह, क्या आईपीओ है!